नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड में तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं अपन। एक तो अभाज्य गुणनखंड, एक अंकीय गुणनखंड और एक बीजीय गुणनखंड। तीन तरह के गुणनखंडों को हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक अभाज्य गुणनखंड। पहले अपन पढ़ेंगे आज अभाज्य गुणनखंड। टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे गुणनखंड, फिर पढ़ेंगे बीजीय गुणनखंड। बस धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लें। कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, क्योंकि कमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों, मैं जो बताऊंगा वो फुल एंड फाइनल बताऊंगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये होते क्या है? प्राइम फैक्टर का मतलब वे फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जिनमें सभी की सभी संख्याएं अभाज्य हो। और अभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया था, मेरी फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आपको अभाज्य संख्या बताई थी। फर्स्ट या सेकंड डे की क्लास थी। अभाज्य संख्याओं का मतलब वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए, या तो स्वयं का भाग चला जाए या एक का भाग चला जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है मित्रों, जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, जैसे एक संख्या ले ली 240। अब 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 के पहाड़े से 120, 2 के पहाड़े से 60, 2 के पहाड़े से 30, 2 के पहाड़े से 15, 3 के पहाड़े से 5, 5 के पहाड़े से 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड मित्रों क्या हो गए? 2, 1, 2, 3, 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। तो आप देखो अभाज्य संख्या कितनी आ गई? 4। अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 4 + 1 + 1। बोलो आंसर कितना आ गया? 6। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख लो, 4 और 1 5, 5 और 1 6 आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये है मित्रों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मैं लिख लेता हूं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलो कितनी आ जाएगी? 4 + 1 + 1 कितनी आ गई? 6। समझ में आई छोटी सी बात? एकदम धीरे दोस्तों, बिल्कुल ही अपन बेसिक से चलते हुए आगे तक कंप्लीट गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और छोटी सी बात करूं, जैसे मान लो आ गया कि कोई फिगर ले लिया 330। पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, 330 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं वो बताओ। तो मैं सबसे पहले 2 का भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा? 150, 15, यही आएगा। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का दे दूंगा, 3 पंजे 15, 0, 0, 5। फिर 5 का दे दूंगा, 1, 0, 0, 1। फिर 7 का दे दूंगा, कितना आ जाएगा? 143। फिर किसका दे दूं? 11 का, 13 का, 11 का दे दूं, कितनी बार आएगा? 13 बार। और 13 का दे दूं, बोलो कितनी बार आएगा? 1 बार। तो आप देख रहे हैं इनमें अभाज्य संख्याएं बोलो क्या आ गई? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये सारी की सारी मित्रों अभाज्य संख्या है। बोलो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कितनी आ गई मित्रों? 6। वेरी सिंपल। जैसे और देखो, मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि 10 की पावर 20, 20 की पावर 30, 30 की पावर 40, 40 की पावर 50 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। जैसे मित्रों ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? 10 का मतलब हो जाएगा 2 × 5 होल पावर 20। 20 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 यानी 4 × 5। 30 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 पंजे 30। और 40 का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। बात समझ में आ गई? वापस देखो, 10 का मतलब 2 पंजे 10 होता है, 20 का मतलब 4 पंजे 20 होता है, 30 का मतलब 2 तिया 6 पंजे 30 होता है, और 40 का मतलब 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, बोलो ये कितना आ गया? 2 की पावर 20, ये हो गया 5 की पावर 20, ये 2 की पावर 30 दूना 60, ये 5 की पावर 30, ये 2 की पावर 40, ये 3 की पावर 40, ये 5 की पावर 40, ये 2 की पावर 50 दिया 150, और ये 5 की पावर 50। समझ गए मेरी बात? आप देखें, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ गई। क्या क्या आ गई? 2, 5, 2, ये सब ठीक है दोस्तों। इजी मैटर, कोई भारी मैटर नहीं है जिसमें आपको तकलीफ हो। अभी तक तो कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही होगी, है ना? ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब आप देखो कितना आ गया? 20 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 50, यही हुए। जोड़ो कितना आ जाएगा? 20 × 20 40 × 60 100। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 300। तो ऐसे ही हो गया। 200 और 100 300, 300 और देखो 40 40 80, 120 और 150, 300 और 150, बोलो टोटल कितना आ गया? 450। समझ में आ गई बात मित्रों? मतलब एकदम सिंपल है, अभाज्य गुणनखंडों को काउंट करना है। जैसे मित्रों, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और ले, जैसे क्वेश्चन आ गया मित्रों 18 की पावर 20, 24 की पावर 30 और 36 की पावर 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर मित्रों मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो पहले मैं इनको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट कर लूंगा। इसको लिख दूंगा मैं क्या? 2 × 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 होता ही है ना। 2 × 3 का स्क्वायर घात 20, 24 का मतलब 2 की घात 3, 8 तिया 24, 36 का मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36। समझ गए मित्रों? सबको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बोलो कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों? ये कितना आ जाएगा? 2 की घात 20 × 3 की घात 20 दूना 40, 2 की घात 30 तिया 90, 3 की घात बोलो कितना आ गया? 30, 2 की घात बोलो 40 दूना 80, और 3 की घात बोलो 40 दूना 80। सही है क्या? सारे देखो 2 3 2 3 2 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप देखो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 80, यही है। अब आप देखो कितना हो गया? 80 80, 160 और 40 200, 200 और ये 120 और 20 140, 140 और 200 बोलो कितना आ गया? 340। इतना समझ में आ गया मित्रों? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ऐसे करेंगे नहीं। हमें इतना आता तो है, हम इतना सीख तो गए हैं, पर एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में हमें थोड़ा सा शॉर्टकट चलना, हालांकि इसका कोई ज़्यादा शॉर्टकट बन नहीं सकता, ये तो आप भी देख पा रहे हैं।
अभाज्य गुणनखंड है मतलब अभाज्य संख्याओं को गिनना पड़ेगा, इसका ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है। पर फिर भी दोस्तों हमें थोड़ा तो कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी तो दिमाग पे प्रेशर डालना ही पड़ेगा कि इनको हम थोड़ा और शॉर्ट आउट करें, थोड़ा और सिंपल करें और जल्दी से आंसर निकालें। इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। और वो कैसे कर पाएंगे वो देखो जरा। अब मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनको समझो जरा। अब जो एग्जाम्पल दूंगा उस पर आपको दिमाग पे थोड़ा जोर तो लगेगा, पर क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, मतलब इससे तो कम टाइम में होगा। ठीक है, अब देखो जरा। जैसे मित्रों मैं आपको देखो मित्रों, जैसे जैसे प्यारे मित्रों मैं अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 20 की पावर 30 और 24 की पावर 30, 24 की पावर मान लो 30, 24 की पावर 30, 36 की पावर 40 और 45 की पावर कितना है मित्रों 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। एक बार दोस्तों इसको आप करने की कोशिश करो, ऐसे सवालों को एक बार आप करो, तभी आपको हो सकता है कि जो मैंने ये पिछले वाले गीत गाए हैं ना, ये वाले गीत, ये तभी आपको हो सकता है समझ में आए। क्योंकि आपको हो सकता है मित्रों कि यहाँ समस्या हो सकता है कि आपको यहाँ ये डाउट हो कि सर ये कैसे टूटा। अब 10 को तो 2 × 5 ही लिखूंगा, 20 को 4 पंजे 20 ही लिखूंगा, है ना, 30 को 2 तिया 6 पंजे 30 ही लिखूंगा। तो ये टुकड़े आपको करने आने चाहिए। जैसे 40 को 8 पंजे 40 ही लिखूंगा। अब 50 तिया 150 होगा, 150 और 50 तो 200 ही होगा। तो हमें ये टुकड़े कैसे करने, इसके लिए आप खुद एक बार प्रयास करो, एक बार खुद आप इसमें कोशिश करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं आपको करना कैसे है। ठीक है, करो फटाफट इसको। आएगा। चलिए मित्रों, ये इसको एक बार वापस जोड़ लेता हूं। कितना आ रहा है, 80 80 160, 160 और 40 200, 200 और 340, सही तो जोड़ा है रे। हाँ जी मित्रों, अब मैं इसको वापस बोलता हूं, वापस समझिएगा। ठीक है, एक बार और देखो एग्जाम्पल के तौर पे। प्यारे मित्रों, अब इसको हमें ना, मतलब आप अगर ऐसे तोड़ोगे ना, जैसे ही मैंने ये तोड़ा, अगर इसको आप इन बच्चों की तरह तोड़ोगे, जैसे 50 दिया 150 किया, मतलब ऐसे ऐसे तोड़ के करोगे, तो देखो आपके स्टेप बढ़ रहे हैं, आपके स्टेप बढ़ रहे हैं। आप ये स्टेप लिखो ही मत ना, मैं ये चाहता हूं कि आप ये स्टेप लिखो ही मत, सीधा इस स्टेप पे आओ, यहां पर आओ। वो कैसे आएंगे उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये भले आप मत सीखो, क्योंकि ये तो मुझे बेसिक पढ़ाना था, पर अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं। अब जो मैं सिखा रहा हूं ना, उस पे ध्यान देना और दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। ऐसे मैथ को सरल मत मानो, क्योंकि अभी तक तो अपन बेसिक पढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे आप मान के चलो कि मैं थोड़ा अपना लेवल भी बढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। जैसे 20 है ना, मैं बहुत ही देखो सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप थोड़ा सोचना फिर कमेंट पे ध्यान देना। 20 है, 20 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 पंजे 20। 20 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 5 होता है। 20 का मतलब क्या होता है मित्रों, 2 के पहाड़े से 10, 2 के पहाड़े से 5, 5 के पहाड़े से 1, यही होता है। तो टुकड़े कितने हुए, 1 2 3 हुए ना।
तो 3 को गुणा कर दो 30 से, प्लस, जैसे अब 24 है, आपको ऐसे हर बार करना नहीं है, ठीक है, ये अपने दिमाग की कैलकुलेशन है, ये सब आप काम दिमाग में करना है। अगर ये करने लग गए फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन जैसे मैंने पिछले बताया वैसे ही कर लो फिर तो। जैसे 24 है, 24 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, बताऊं कैसे। 24 का मतलब क्या होता है, 2 के पाड़े से 12 बार, 2 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 3 के पाड़े से 1 बार, यही है। तो टुकड़े कितने हुए, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, टुकड़े कितने हुए 4, 1 2 3 4, टुकड़े कितने हुए 4, तो 4 इंटू 30, प्लस, ऐसे आपको अभाज्य संख्याएं गिन के गुणा कर देना है घातों से, इससे उत्तर जल्दी आएगा पिछले वाले तरीके से। तो जैसे और है 36 की पावर 40, अब अगर 36 की पावर 40 है तो मेरे प्यारे मित्रों 36 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36। अगर ये सोच नहीं पाओ तब ये करने, 2 के पहाड़े 18 बार, 2 के पहाड़े 9 बार, 3 के पहाड़े 3 बार, 3 के पहाड़े 1 बार, 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36, 4 टुकड़े हुए ना, 4 को गुणा कर दो 40 से। अब 45, 45 का मतलब 3 तिया 9 पंजे 45, 3 तिया 9 पंजे 45, कितने टुकड़े हुए 3, 3 कौन कौन से, 3 3 5, तभी तो 5 3 15 ती 45 करूंगा, तो टुकड़े हो गए 3, इंटू क्या कर दो 20। ऐसे करना है मित्रों आपको क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड वाले प्रश्न आए तो आपको इस तरीके से करने हैं, इस तरह से करोगे तभी मामला दोस्तों सेट होगा। कितना आ गया, 30 तिया 90, 4 ती 12 120, 4 चौक 16 160, 3 दूनी 6 60, ठीक है मित्रों, 20 तिया 60। तो ये कितना आ गया मित्रों, आप देखो ये 90 और 60 150 हो गया, और ये 150 और 120, 150 और 120 270 हो गया, 270 370 430, बोलो योग कितना आ गया 430, सही है। चलो ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, और आप भी करो मित्रों, आप भी अपने हाथों हाथ करो, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख के आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आप खुद करने की कोशिश करो। फोन पे लिखने से कुछ नहीं होगा, आप लिखना तो बंद ही कर दो, लिखो मत, हाथों हाथ करो, कोशिश करो। सर ने अगर कुछ पढ़ाया है तो इसके एग्जाम्पल 4-5 बार सर बताएंगे तभी उसको छोड़ेंगे। एक बार में नहीं आया कमेंट कर दिया सर नहीं आया, अरे तुम वेट तो करो थोड़ी देर, थोड़ा इंतजार तो करो। मैंने आते ही बोला था धैर्य रखना, तुम्हारे में धैर्य है ही नहीं, बस एक बार नहीं आया सर नहीं आया, अरे वाह रे बच्चों वाह। जैसे 28 की घात, थोड़ा मित्रों धैर्य रख के क्वेश्चन करो आप मित्रों, करने से होगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। 30 की घात 40 और 65 की घात 50। जैसे दोस्तों इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, एक बार करो तो इस तरीके से सेल्फ करो दोस्तों, प्रैक्टिस करो इसकी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, बताओ क्या आंसर आएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, हमें इसका आंसर चाहिए, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। इस तरीके से करना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना है, टुकड़े मेंटली करने हैं आपको, ऐसे ही गणित तैयार होगी आपकी, ठीक है ना। माना कि आप घर पे बैठे हो, मौज कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, पर वो आराम से कोई मतलब नहीं, घंटा भर में मैथ पढ़ाऊं तब ये मान के चलो कि अपन क्लास में बैठे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से आप थोड़ी मेहनत करो दोस्तों। 28 की घात 20, 30 की घात 40, 65 की घात 50, बोलो क्या आंसर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ देखो।
चलो देखो जरा, जैसे 28 है, 28 का मतलब आपको मैंने बताया क्या होता है, 2 दूनी 4, चारों सत्ते 28, टुकड़े कितने हुए, 3 ही तो हुए। कौन कौन से, 2 2 7, 2 दूनी 4, चारों सत्ते 28, टुकड़े कितने हुए, 3 हुए ना। तो 3 को गुणा किससे कर दोगे, 20 से, 3 इंटू 20 प्लस, अब जैसे 30 है, 30 के टुकड़े क्या होंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, टुकड़े कितने हुए, 1 2 3, तो 3 इंटू 40। 65 के टुकड़े क्या होंगे, 5 इंटू 13, 13 पंजे 65, टुकड़े कितने हुए, 2, 5 इंटू 13, 13 पंजे 65, टुकड़े हुए 2, तो 2 को गुणा किससे कर दोगे, 50 से। सही है। 20 तिया 60, 40 तिया 120, 50 दूनी 100, 100 100 100 300, ये 220 और 280 हो गया। जिसके 280 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसके भी 280 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब 2 एग्जाम्पल और दूंगा, वो 2 अगर आप सभी कर लेते हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है मित्रों। 2 एग्जाम्पल और देता हूं, तैयार रहना। 42 की घात 10 इंटू 55 की घात 20 इंटू 63 की घात 30 इंटू 88 की पावर 40। एक तो ये बताओ, और एक करो, इसको करो मित्रों, मैं थोड़े क्वेश्चन बनाता हूं तब तक आप उसको करो। 35 की घात 40, 32 की घात 20, 84 की पावर 10 और 80 72, जैसे ये है। बताओ इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, जल्दी से बताओ। अगर इन दोनों को कर लेते हो आप सही से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। करो फटाफट मित्रों। चलिए फिर मित्रों, अब करते हैं पहला सवाल, ये मैं कर लेता हूं, देखते हैं कितनों के आंसर करेक्ट आए हैं। मैं तो नहीं देख सकता आपके आंसर, पर आप लोग तो आपस में आंसर देख सकते हो ना। 42 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6, 6 7 42, 2 तिया 6, 6 7 42, मतलब कितने टुकड़े हुए, 3, तो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। 55 का मतलब बहुत सिंपल, 5 11, 5 और 11 मतलब 2, 2 इंटू 20। 63 मतलब 9 सत्ते 63, यानी 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, टुकड़े कितने हुए, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, टुकड़े हुए 3 3 7, 3 टुकड़े हो गए, 3 इंटू 30। 88 का मतलब, 88 मतलब 2, 88 का मतलब 8 इंटू 11 जानते हो ना, 8 इंटू 11 जानते हो। अब 11 तो अभाज्य है, पर 8 अभाज्य थोड़ी है। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
टुकड़े कितने हुए? 4। कौन कौन से? 2 2 2 11, 4 हुए। तो 4 इंटू 40। सही है मित्रों। 30 प्लस 20 दूना 40, 30 दिया 90, 40 चौक 160। 160 और ये तो हो गया 200 और 320। बोलो आंसर कितना आ गया? 320 आ गया क्या? आओ देखो 35 जैसे 35 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 7 यानी 2, 5 7 कितने हुए? 2। तो 2 इंटू 40। 32 32 का मतलब 2 2 2 2 2। अगर 2 को 5 बार गुणा करते हो तभी तो 32 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितने टुकड़े हुए? 5। किसके? 2 2 2 2 2। तो ये हो गया 5 इंटू 20। 84 84 का मतलब क्या होता है? 21 चौक 84 होता है ना, इतना तो जानते हो ना। तो 84 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 सत्ते 84। टुकड़े कितने हुए? 4 हुए। अगर आप ऐसे टुकड़े नहीं करने पाओ तो कभी ऐसे कर भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको तकलीफ हुई तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई मना थोड़ी है कि ऐसे नहीं करना है, कर सकते हो बट टाइम नहीं लगे बस, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको। टुकड़े हुए 1 2 3 4, तो 4 इंटू 10। अब देखो 72 72 पे कोई घात नहीं है तो जरूरी थोड़ी है घात हो तभी गुणनखंड पूछे, बिना घात का भी तो पूछ सकता है। 72 पे कोई घात नहीं है तो 72 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। मतलब टुकड़े यूं नहीं सोच पाओ तो सीधे यूं कर लो आप। 36 18 9 3 1 2 3 4 5। बोलो टुकड़े कितने हुए? 5। कोई घात नहीं है तो गुणा नहीं करेंगे किसी से। भाई घात हो तो गुणा करते हैं। 40 घात है 40 से गुणा, 20 घात है 20 से गुणा, 10 घात है 10 से गुणा। अभी कोई घात नहीं है तो किसी से गुणा भी नहीं करना है। समझ गए मेरी बात मित्रों? है ना? तो बोलो कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों? जल्दी से बताओ ना कितना आ रहा है। 40 दूना 80, 20 पंजे 100, 4 दाए 40 प्लस 5। सब ओके है ना? जोड़ दो कितना आ रहा है? 220 और 5 225। 180 40 220 और 5 225। ठीक है। अब एक अंतिम सवाल दूंगा, थोड़ा बड़ा दूंगा। अंतिम सवाल दूंगा, थोड़ा बड़ा दूंगा। उम्मीद करता हूं उस बड़े सवाल को सभी सॉल्व करोगे, सभी। और नेगेटिव बात मन में लाओगे नहीं कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं वाला वर्ड छोड़ दो, सब अच्छा होगा। ऊपर से भगवान बोलता है तथास्तु। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छे के लिए तथास्तु, गंदा बोलो गंदे के लिए तथास्तु, वैसे ही रह जाओगे। आपके व्यक्तित्व में वो चीज होनी चाहिए पॉजिटिव वाली, तो ही सक्सेस हो पाओगे। ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो मेरे अनुभव के आधार पर है। मैं कभी नेगेटिव बात नहीं बोलता, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अच्छी बात दोस्तों। कोई चीज मेरे से हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो मैं क्या बोल दूंगा? हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, फटाफट उसका आंसर देना। मैं क्वेश्चन छाप रहा हूं, लास्ट तक आते आंसर आपका आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आ गया जैसे 15 की घात 20, 18 की घात 30, 24 की घात 40, 36 की घात 50, 42 की घात 20, 48 की घात 40, 68 की घात 30,
और 92 की पावर 20। बताओ गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, जल्दी बताओ। देखो देखिए जरा मित्रों, अब मैं कर लेता हूं, आंसर अपने चेक कर लेना, ठीक है प्यारे मित्रों। 15 का मतलब क्या होता है, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15 मतलब दो टुकड़े हुए, 3 और 5 दो ही हुए ना, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 प्लस 18 का मतलब 9 दूनी 18, यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 3 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कितने टुकड़े हुए, 3, 3 इंटू 30। 24 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, कितने टुकड़े हुए, 4। 36, 36 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36, कितने हुए, 4। 42, 2 तिया 6 7 42, ये 2 3 7, 2 तिया 6 6 7 42, कितने हुए, 3। 48, 48 का मतलब 16 ती 48, 48 का मतलब 16 ती 48, 16 का मतलब 2 की घात 4, घातें आपने पढ़ी है ना। 16 का मतलब 2 की घात 4 इंटू 3 भी था, तो 4 और एक वो 3 हो गए, कितने हो गए, 5, 5 इंटू 40। 68, 68 का मतलब 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो 17 इंटू 2 इंटू 2, कितने हुए, 3, 3 इंटू 30। 92, 92 का मतलब 23 चौक 92, 23 इंटू 2 46, 46 इंटू 2 92, कितने हो गए, 3, 3 कौन से, 23 2 2, 23 दूना 46, 46 दूना 92, कितने हो गए, 3, 3 इंटू 20। सही है मित्रों, जोड़ दो बस, 20 दूना 40, 30 तिया 90, 40 चौक 160, 50 चौक 200, 20 तिया 60, 40 पंजे 200, 30 तिया 90, 20 तिया 60। सही है मित्रों, बोलो कितना आ गया, जोड़ के देखो ना कितना आ रहा है। ये तो हो गया 40 160 200, और ये हो गया 200 200 400 400 200 600, 600 तक पहुंच गए अपन।
600। अब देखो 90 90 180 60 60 120 120 180 300 300 और 600। बोलो बोलो आंसर कितना आया? 900। बोलो आंसर कितना आ गया? 900 आ गया। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई क्या? तो ये थे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये क्या थी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। समझ में आ गई? हालांकि दोस्तों बात तो केवल 10 मिनट की थी, आपने इसके समझ रहे हो 40-35 मिनट ले लिए। कोई बात नहीं मित्रों, चलता है, टाइम की कोई कमी नहीं अपने पास, समझ में आनी चाहिए बात। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आइए मैं शुरू करता हूं गुणनखंड वाला टॉपिक। ये इतनी सी बात थी 10 मिनट की, जिसको हमने 35 मिनट में करके फिनिश किया। देखो गुणनखंड, अब गुणनखंड में क्या पूछा जाएगा? गुणनखंड में अब आपको पूछे जाएंगे 3 तरह के प्रश्न। कैसे? मैं यहां लिख लेता हूं अंकीय गुणनखंड, मजा आएगा दोस्तों। हालांकि अंकीय गुणनखंड में 2 गुणनखंड आते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड और एक अंकीय गुणनखंड में ही मित्रों 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड, एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अभी पढ़ लिया ना। एक अंकीय गुणनखंड में होता है केवल गुणनखंड वाला टॉपिक, भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड, अब इसको भाज्य लिखना भी सही नहीं है, एक वर्ड ठीक है। अंकीय गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड करते हैं और एक केवल गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये जो गुणनखंड है ना, ये वाला गुणनखंड, ये 3 भागों में बढ़ता है। इसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक, गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या। एक आपको पूछ लेता है गुणनखंडों का योग निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना। और एक आपको पूछ लिया जाता है गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, गुणनखंडों का गुणनफल। ये है दोस्तों अंकीय गुणनखंड और बीजीय गुणनखंड, 2 तरह के गुणनखंड हमें पढ़ने होते हैं। अंकीय गुणनखंड में एक तो था अभाज्य गुणनखंड, ये तो हमने पढ़ लिया अभी, उसके जो क्वेश्चन बताए थे वैसे ही आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। गुणनखंड में ये 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं। गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का योग बताओ, सम ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का गुणनफल बताओ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। समझ गए? ये 3 तरह की बातें दोस्तों हमें पूछी जाती है। बोलो बात समझ में आ गई? आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या स्टार्ट करते हैं? हमारे गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, तो देखिए जरा, तो प्यारे मित्रों जरा देखिएगा, गुणनखंडों की संख्या निकालना। पहला है अपना गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या है दोस्तों? पहला है अपना गुणनखंडों की संख्या निकालना, वो समझो जरा। प्यारे मित्रों गुणनखंडों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो हमें अभाज्य गुणनखंड तो आने ही चाहिए, उसके बिना तो वैसे भी काम नहीं चलेगा। अभाज्य गुणनखंड आएगा तभी अपन ये संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। जैसे ले लिया मैंने 12, एक छोटी सी बात मित्रों बता रहा हूं, मैंने एक नंबर ले लिया 12। समझना बड़ी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप सुनते रहो। मैं एक ही टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर छोड़ूंगा इसको।
तब तक आप पक जाओगे इससे कि सर बस बहुत हो गया, ये तो हो गया पूरा, आगे चलो, आप ऐसा बोलने लग जाओगे। 12 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही होता है। 12 का मतलब 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो बोलो गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12, यही हुआ। गुणनखंड क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, हमें पूछा है गुणनखंडों की संख्या। अगर दोस्तों मुझे गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप ही सोचो कि मेरे पास गुणनखंडों की संख्या बोलो कितनी आ गई। आप ये सोचो कि मेरे पास गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। कितना इजी लगा, देखो कितना इजी है। गुणनखंड किए, संख्या निकाल ली, पर ये इजी है नहीं। ये तो केवल एक 12 था, ये तो केवल एक 12 था। मान लो संख्या 12,12,000, 1212 आ जाती तो 12 बच जाती। समझ रहे हो ना? मतलब अगर नंबर मान लो बड़ा होता, मेरे कहने का मतलब है अगर नंबर बड़ा होता तो क्या वो इतना इजी होता करना? क्या टुकड़े करना उसमें आसान होता? नहीं। तो हमें इसके लिए किसी ट्रिक की ओर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और यहां बताऊं, देखो गुणनखंडों की संख्या तो क्या आई? 6। अच्छा, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या बोलो कितनी आएगी? टोटल 6 है, सम की बात करो तो कितना हो गया? 1, 1, 2, 3, 4, कितने हो गए? 4। सम गुणनखंड की बात करूं बोलो कितने आ गए? 4। और अगर मैं बात करूं विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बोलो विषम कितनी होगी? 1, 2। देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, इतना इजी, देखो सारे आंसर आ गए। गुणनखंडों की संख्या आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या आ गई, विषम भी आ गई। पर अगर मान लो यही संख्या 12 नहीं होती और 12 से बड़ी होती तो क्या इतना इजीली कर पाते अपन? नहीं। कैसे करते वो समझो। मित्रों आपको एक बात समझनी होगी, देखो बात क्या, यदि 2 की पावर p इंटू a की पावर q को मैं ऐसे लिखकर ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और b की पावर r, कोई ऐसे टुकड़े हो रखे हैं, मतलब यदि 2 की पावर p इंटू a की पावर q इंटू b की पावर r कोई टुकड़े हो रखे हैं कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड हो, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो, अगर ये मित्रों किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है तो इस केस में हो तो गुणनखंडों की संख्या हो तो प्यारे मित्रों गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? मैं आपको बता देता हूं, गुणनखंडों की संख्या होगी p+1, q+1, r+1। अगर केवल गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगा? p+1, q+1, r+1। अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा है ना, पेशेंस रखना, बस आप पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना। ये अभाज्य गुणनखंड तो अपन किसी के भी कर सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा p+1, q+1, r+1, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या, अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो मेरे प्यारे मित्रों सम गुणनखंडों की संख्या में ये जो p+1 किया, ये +1 हटा दो, मतलब 2 पर जो भी घात है वो एज इट इज रख लो। p
बाकी सेम टू सेम ये वाला q+1 r+1, ठीक है। p को p रख दिया, q+1 r+1। समझ में आ गई बात। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप ये तो समझते ही हो कि इस विषम संख्याओं में 2 का तो कोई रोल ही नहीं है, इस 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है विषम में, इसको तो आप छोड़ ही दो। क्या रहा, q और r, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, q+1 r+1। ये हो गए दोस्तों। सभी गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो सब में घात 1 करके गुणा कर दो, घात 1 जोड़ के गुणा कर दो। केवल सम वाले चाहिए तो इसमें 2 पर घात जो है वही लेना, +1 मत करना, बाकी q+1 r+1। और विषम चाहिए तो q+1 r+1, ठीक है। आइए मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल करवाता हूं। ये चीज आपको याद रखनी है, रटनी है, समझनी है, कुछ भी कर लो, ये ध्यान रखना, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, मजा आएगा दोस्तों आपको देखकर। जैसे मैंने नंबर ले लिया 12, अभी मैंने 12 के सब निकाले थे ना, सम विषम सभी गुणनखंड सब निकाले थे। सबसे पहले अपने पास जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर आता है, छोटा बड़ा मंझला जो भी, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 1 बार, टुकड़े कर लिए। तो बताओ 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात 2, 3 की घात 1। बोलो ये हुआ कि नहीं। 12 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2 हो गया और 3 पर घात 1 हो गया, हुआ, हो गया। अब देखो, अगर आपको चाहिए गुणनखंडों की संख्या, अगर आपको चाहिए गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करोगे, सभी में घाते 1 जोड़ के गुणा करोगे। यहां घात 2 है तो 2+1, और यहां घात 1 है तो 1+1, कितना आ गया, बोलो 3 दूनी 6। गुणनखंडों की संख्या बोलो क्या आ गई, 6, ठीक है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं 6, ठीक है। अच्छा, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, बोलो क्या आ जाएगी। केवल आपको सीधी 2 लेनी है, 2+1 नहीं करना है, केवल 2 और 1+1। 2 पर घात जो भी है उसमें +1 नहीं करना है, सम गुणनखंडों की संख्या कर रहे हो तो केवल 2 और 1+1, बाकी सेम करना ही है। बोलो कितना आ गया, 2 दूनी 4। और अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो मेरे प्यारे मित्रों क्या करोगे, इस 2 को तो छोड़ ही दो, इस 2 को तो भूल जाओ आप, केवल ये 1+1। बोलो कितना आ गया, 2। क्या आया, 6 4 2। ट्रिक से किया तो 6 4 2, अच्छा मेथड से किया तो क्या 6 4 2 ही तो आया था। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ट्रिक दोस्तों अपने हर जगह अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको यह भी कारण बता देता हूं कि आपने यहां +1 किया, यहां क्यों नहीं किया, यहां 2 को छोड़ा क्यों, इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये भूल जाओ तो कारण दिमाग में रहेगा। देखो प्यारे मित्रों, इसका कारण समझो, 2 की पावर 2 आया और 3 की पावर 1 आया था, यही आया था ना। तो इस 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 का मतलब आप समझते हो। दो की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब समझो, ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यही तो है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 की पावर 0 भी इसमें है, 2 की पावर 1 भी इसमें है, 2 की पावर 2 भी इसमें है। 3 की पावर 1 का मतलब क्या, 3 की पावर 0 भी इसमें है, 3 की पावर 1 भी इसमें है। अब देखो, अगर टोटल गुणनखंड चाहिए तो आप ये समझो, अगर आपको टोटल गुणनखंड चाहिए तो ये कितने हुए, 3,
1 2 3, ये कितने हैं 2, ये देखो 3 दूनी 6 आ रहा है। ये +1 जो है ना, ये वाला है, 2 की पावर 0 वाला +1 है, ये +1 करवाता है सबसे। ये समझ में आ गया। अब अगर मान लो आप सम की बात करो, अगर आप सम गुणनखंडों की बात करो तो सम में मित्रों ये तो कट जाएगा। सम में 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 तो सम नहीं है ना, हट गया। अब देखो यहां कितने रहे 2, यहां भी कितने रहे 2, 2 दूनी 4, समझ गए, ये होता है सम। समझ में आ गई बात सम की। सम मतलब ये क्या है, 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, विषम। 1 होता है ना, 1 का मतलब क्या है, विषम। तो ये तो हट गया, रहा केवल ये 2, तो ये 2 दूनी 4। और विषम में ये 2 की पावर 1 क्या होता है 2, विषम में 2 नहीं आता। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, विषम में 4 भी नहीं आता, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों हट गए, रहा क्या, केवल यही तो रहा। कितना रहा 1, तो 1 इंटू 1 और 1 2, देखो आ रहा है 6 4 2। तो ये इस मेथड से आता है। हालांकि ये मेथड आपके कहीं काम का नहीं है, ये मेथड आपके कहीं काम का नहीं है, केवल पढ़ाने के अलावा। शिक्षक बनना चाहते हो तब ये शिक्षक में काम आता है, बाकी अपने तो दोस्तों सिलेक्शन चाहिए सरकारी नौकरी में, तो अपने तो वही ठीक है बस। समझ में आ गई बात। बाकी अंदर की बातें तो खूब सारी करते जावे तो मैं तो बहुत बड़ी है ना। एक और एग्जाम्पल करते हैं मित्रों, अभी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। प्यारे मित्रों, मेरे अच्छे अच्छे मित्रों, कोई ढंग का एग्जाम्पल सोचो। 840 लेते हैं, क्या ले लिया 840। सबसे पहला काम, बिल्कुल दोस्तों तसल्ली से सुनते रहिए, आप कर सकते हो तो करें, बट कमेंट की बात मत करें, बस आप समझें। 840 के टुकड़े कर लो यार, बोलो 2 के पहाड़े से 4 2 0, 2 के पहाड़े से 2 1 0, 2 के पहाड़े से 105, 3 के पहाड़े से 3 3 9, तीनों पंजे 15, 5 के पहाड़े से 7, 7 से पहाड़े से 1। सही है क्या। 840 के मैंने टुकड़े कर लिए, 2 2 2 3 5 7। इसका मतलब आप मित्रों समझ गए होंगे, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे होनहार छात्रों और मेरे कमेंट करने वाले होशियार बच्चों, 2 की घात 3 हो गया, 3 की घात 1 हो गया, 5 की घात भी 1 हो गया और 7 की घात भी 1 हो गया। इतना समझ में आ गया ना। 2 की घात 3 हो गया, 3 की घात 1 हो गया, 5 की घात 1 हो गया, 7 की घात 1 हो गया। सही है क्या। अब देखो करना क्या है, देखो समझो, अपन को गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, गुणनखंडों की संख्या निकालो। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी तो बोलो कैसे निकालोगे। सभी में घात +1 कर दो, 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। सही है। सभी में +1 +1 +1 +1, बस 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। वापस चेक कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। मित्रों आंसर कितना आ गया 32। बोलो आया क्या। अरे इतना समझ में आया। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, बोलो सम गुणनखंडों की संख्या में अपन क्या करने वाले हैं, केवल ये 2 पर जो घात है ना उसी को रखेंगे, ये +1 जो किया ना ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 1 + 1 1 + 1 1 + 1 कितना आ गया बोलो। अरे बोलो बोलो, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। ठीक है। अच्छा
और ये समझ में आ गया क्या मित्रों सबको? कोई तकलीफ तो नहीं किसी होनहार बच्चे को? विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दो को तो छोड़ ही दो, क्योंकि दो तो वैसे ही काम नहीं आना, दो तो सम संख्याओं में काम आता है। विषम की बात हो रही है तो दो का क्या काम? दो को लात मार के भगा दो। कैसे मार के? लात मार के भगाओ। क्या रहा बोलो? 1+1, फिर 1+1, फिर 1+1। सही है? दो को छोड़ दिया मैं, ठीक है, इसको छोड़ ही दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, इनको ले लिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये सम संख्या है। बोलो कितना आ गया? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जोड़ के देख लो, 24 सम गुणनखंड है, 8 विषम गुणनखंड है। 24 और 8 बोलो कितना आ जाएगा? 32। अरे आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे इजी तो क्या पढ़ोगे यार, इतना इजी कि कोई भी समझ ले इस चीज को। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक क्वेश्चन देख के जाता हूं तो कल जैसे ही आप आते हो ना, तो पहले कमेंट में सीधा उसके ऑप्शन मतलब उसके आंसर मतलब लिखना कि सर इसके आंसर ये आएंगे। जैसे इसका आंसर क्या आया, मैंने 840 पूछा ना, तो इसका आंसर क्या आया? 32, 24, 8। ऐसे आपको लिख के कमेंट करना। कल आते ही मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर सीधा ऐसे देना है। मैं समझ लूंगा कि 32 है टोटल फैक्टर, 24 है इवन फैक्टर, 8 है ऑड फैक्टर, समझ लूंगा। ठीक है, तो एक सवाल देकर जा रहा हूं, इसको आप कल करके लाएंगे। ठीक है, मैं बनाता हूं सवाल बढ़िया। 2 मिनट हैं, शोर मत करना क्लास में मित्रों। ऑफलाइन बैचेस की बड़ी दोस्तों याद आती है आज भी। आपको नहीं आती मित्रों? जैसे एक है नंबर है मित्रों, जिसको आपको कल जो करके लाना है ना, वो नंबर जो है ना वो ये है 37,800। 37,800 में गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये सब आपको कल ऑप्शन में मैंने बताया उस शेप में लिख कर लाने हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने काफी पढ़ लिया, अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट कर लिया, गुणनखंडों की संख्या कंप्लीट कर ली, मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है, इतना पढ़ लिया बहुत है। तो फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मौज करिए, पॉजिटिव रहिए। मैंने देखा आप में से कई बच्चे बहुत टेंशन में रह रहे हो, एकदम से कमेंट सर नहीं आया, अरे वेट तो करो, सब कुछ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।